हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर हिमांशु काला हूँ। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ देहरादून उत्तराखंड में। पिछली बार मैंने आपसे एक वीडियो शेयर करा था जिसमें मैंने कोरोना वायरस के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए थे और उसकी समरी बताई थी। आज मैं आपसे जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसमें कुछ 10 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कोरोना वायरस के बारे में काल्पनिक है या गलत समझने वाली चीज़ क्या है। वो काल्पनिक चीज़ें क्या हैं और उनका सच क्या है, ये मैं आज से आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। 10 ऐसी चीज़ें। हमको ये पता है इसका नाम कोरोना वायरस कोविड-19 भी है, नोवल कोरोना वायरस डिजीज 2019 भी है। इसको नोवल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक नई वायरस है जो इंसानों में मिला है। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो साइंटिफिकली बेस्ड है। डिफरेंट वर्ड्स में अलग अलग जगह जहाँ इसकी स्टडीज हुई हैं, तो उसके बिहाफ पे मैं आपसे ये एक साइंटिफिकली बेस्ड आपको ये सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहली एक काल्पनिक चीज जो कोरोना वायरस के बारे में है, जो लोग अक्सर सोचते हैं, क्या कोरोना वायरस डेंजरस है? अगर हम रिसीव करें किसी से लेटर या पैकेट चाइना से, तो क्या ये कोरोना वायरस हमें हो सकता है? क्या ये डेंजरस है? इसका आंसर है नहीं। कोरोना वायरस बहुत लंबे समय तक किसी सरफेस पे नहीं रह सकता, तो ये बहुत ही अनलाइकली, बहुत ही कम चांस है कि कोई भी लेटर या कोई भी पैकेज चाइना या किसी ग्रसित एरिया से आपके पास आए तो उससे आपको कोरोना वायरस होगा। तो इसका आंसर है नहीं। दूसरा एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लोग सोचते हैं कि हमारे घर में पालतू जानवर है। इसमें दो तथ्य हैं। पहली चीज कि क्या वो जानवर आपको कोरोना वायरस कर सकता है किसी और से लेके, या आप अगर आप कोरोना वायरस से ग्रसित हैं तो क्या ये आप उस जानवर को कोरोना वायरस से ग्रसित कर सकते हैं जो आपके घर में पालतू जानवर है। पहले वाले का आंसर, क्या वो जानवर आपको कोरोना वायरस कर सकता है। देखो, ये मेनली मोड ऑफ स्प्रेड, मेनली ये कैसे फैलता है कोरोना वायरस, थूक से। जो पेशेंट को थूक है वो उससे फैलता है, डायरेक्टली आपको लगे। अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं, अभी तक कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है कि ये बताए कि जानवर से अगर किसी कांटेक्ट में आए तो उससे आपको कोरोना वायरस हो सकता है। अभी तक कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। दूसरी तरफ कि अगर कोई इंसान कोरोना वायरस से ग्रसित हो, क्या वो जानवर को कोरोना वायरस से ग्रसित कर सकता है, अपने पालतू जानवर को। इस केसेस में चाइना में कई ऐसे केसेस मिले हैं जो इंसान जो है उससे इन्फेक्टेड था और उसने अपने जानवर को कोरोना वायरस ट्रांसमिट करा है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से। तो उसके लिए हमें क्या करना है भाई, जानवरों से, एक तो अगर आपको लगता है कि आप कोरोना वायरस से ग्रसित हो तो कोशिश करें किसी और को, पालतू जानवर, वो आपके जो भी घर में है इंसान, उसको पालतू जानवर वो संभाले। दूसरा, अवॉइड करें कि वो जानवर आपको लिक करे, आप उसको टैपिंग अवॉइड करो। और जब भी आप जानवर से मिलते हैं, उससे मिलने से पहले और मिलने के बाद दोनों टाइम पे हाथ अच्छे से धो लें। एक तीसरा जो काल्पनिक चीज है जो लोग समझते हैं कि क्या वायरस कई सारी जगहों पे, कितनी चीजों पे सरवाइव कर सकता है, किसी सरफेस के ऊपर कैसे सरवाइव कर सकता है, या हवा में ये शोधों में मिला है कि वायरस 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। दूसरा, कार्डबोर्ड, गत्ता। हमें पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो कई चीजें कार्डबोर्ड से ट्रांसफर होती है, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या कार्डबोर्ड से ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। कार्डबोर्ड पे जो शोधों में मिला है उसमें ये पता चला है कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक ये वायरस रह सकता है। सबसे ज्यादा वायरस रहता है स्टील और प्लास्टिक के ऊपर। इसका मतलब वो रहता है कम से कम 2 से 3 दिन तक। इसका मतलब है कि वायरस की अलग अलग जगह रह सकता है, पर ये जो भी शोधें हुई हैं ये लेबोरेटरीज में हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस अगर सरफेस पे रह सकता है तो आपके कांटेक्ट पे आने पे आप उससे ग्रसित हो जाएंगे। उसका कारण है क्योंकि सिर्फ वायरस का सरफेस पे रहने पे, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि वायरस सरफेस पे रह रहा है। इस पे कई सारे वेरिएबल्स है, कई सारी चीजें डिपेंड करें, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। चौथा काल्पनिक चीज, लोग ये सोच रहे हैं, हमको पता है कि अब गर्मियां आने वाली हैं, तो क्या ये वायरस की तीव्रता या वायरस ये मर जाएगा गर्मियों में, ये लोग बहुत सोचते हैं। इसका आंसर देखो, हिस्टोरिकली हम पुराने अगर वायरसेस को देखें तो यस, टेम्परेचर बढ़ने पे अदर पुराने वायरसेस की एक्टिविटी कम हो जाती थी। अगर हम इस कोविड-19 को देखें तो ये लेबोरेटरी स्टडीज में देखा गया है कि कोविड-19 ज्यादातर 5 डिग्री से 8 डिग्री के बीच, डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सबसे ज्यादा एक्टिव रह सकता था। पर ये हमें ये नहीं पता चला है कि ज्यादा टेम्परेचर पे, इससे ये नहीं पता चला कि ज्यादा टेम्परेचर पे ये वायरस मर सकता है।
हाँ, पर ये जरूर है कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसकी संक्रमण की शक्ति थोड़ा सा कम होती है। पर हमने ये अभी तक पूरे दुनिया में ये देखा है कि ग्रीनलैंड जैसे ठंडे प्रदेश में भी ये हो रहा है और दुबई जैसे गर्म प्रदेश में भी हो रहा है। तो हम समर्स के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। हमें ये पता हमें वेट नहीं करना है कि समर्स आएंगे तो ये हमें वायरस की एक्टिविटी कम हो जाएगी। हम इसको मान के चलेंगे कि इसकी कैपेसिटी जो आज की डेट में वायरस फैलाने की है वो समर्स में भी उतनी ही रहेगी, ये हमें मान के चलना है। पांचवा, एक बहुत बड़ा लोग आजकल बड़े कंफ्यूजन में है कि फेस मास्क हमको प्रोटेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस से। आजकल आप जा रहे होंगे, हर जगह जा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि लोग फेस मास्क पहन रहे हैं, जहां भी जाने फेस मास्क पहन रहे हैं। इसका आंसर बड़ा ट्रिकी है। देखो, हमारे पास दो तरह के मास्क होते हैं, एक होता है नॉर्मल मास्क और एक होता है N95 मास्क। नॉर्मल मास्क जो है वो कुछ हद तक हमें हेल्प करता है वायरस को स्प्रेड करने के लिए, पर वो फुल प्रूफ नहीं है। उसके आसपास से पार्टिकल्स लीक हो सकता है क्योंकि वो पूरी तरह सील नहीं बनाता है। N95 अगर अच्छे से पहना जाए पूरी तरह सील बनाता है, पर वो पहनने के बाद बहुत गर्म लगता है, उसको आप बहुत देर तक ज़्यादा देर नहीं पहन सकते और उसको पहनने के लिए आपको अलग से टेक्निक सीखनी पड़ेगी। एक चीज है, लोग ये सोचते हैं हमें मास्क पहनना है। देखो, मास्क उसके लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जो नॉर्मली मास्क सबके लिए आवश्यक नहीं होता है, सिर्फ उसके लिए आवश्यक है जो इस बीमारी से ग्रसित है या बीमार पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। छठवीं एक काल्पनिक चीज है कि हाथ ड्रायर से ड्राई करने पे क्या ये वायरस मर जाता है, तो इसका आंसर है नहीं। सबसे इफेक्टिव तरीका इसको हटाने का वो हैंड वॉश साबुन के साथ 20 सेकंड तक आप करेंगे तो ये वायरस हट जाएगा या मर जाएगा। ड्रायर से ये नहीं मरता है। सात्विक काल्पनिक चीज है, लोग ये सोचते हैं कि हमें अगर कोरोना वायरस, किसी को भी अगर कोरोना वायरस होगा तो 2 से 14 दिन के अंदर जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कि जब बीमारी लगती है और पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो क्या ये 2 से 14 दिन के अंदर हमको इसके लक्षण आएंगे? देखो, ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट अगर ग्रसित है कोरोना वायरस से तो उसको लक्षण आए हैं। कई मरीज ऐसे देखे गए हैं कि इनको कोई बुखार नहीं आया है, कोई खांसी नहीं है, कुछ नहीं आया, फिर भी वो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। ये शोधों में देखा गया है। ये बड़े ही घबराने वाली चीज इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि हमें कोरोना वायरस से ग्रसित है या उसके लक्षण है। इन परसेंटेज ऑफ ये परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन में, ये अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक मरीज होते हैं कि वो कोरोना वायरस से ग्रसित भी हैं और उनको पता भी नहीं है और सब जगह वो फैला रहे हैं। एक आठवां काल्पनिक चीज ये है, लोग ये सोचते हैं कि विटामिन सी खाएं तो हम इस वायरस से बच सकते हैं। आज की डेट में अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि विटामिन सी खाने से आप इस वायरस से बच जाएंगे। हाँ, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी जरूर बढ़ाता है, पर अगर कोई प्रचार कर रहा है इस चीज का कि विटामिन सी के मेगा डोजेस खाओ और आपको इससे बच जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 9वां काल्पनिक चीज जो लोग सोचते हैं वो ये है कि ज्यादातर मरीजों को मेडिकल एडमिशन या एडवाइस की जरूरत पड़ती है। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कोरोना वायरस से मात्र 3% लोग ही मरते हैं। 80% लोग कोरोना वायरस से जो ग्रसित होते हैं वो अपने आप ही ठीक होता है बिना किसी मेडिकल एडवाइस के। 80% पीपल। सो इट इज, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको मेडिकल एडवाइस या एडमिशन की जरूरत पड़े। एक लास्ट 10वां काल्पनिक चीज ये है कि लोगों को लगता है कि कई दोषों में देखा गया है कि भाई अगर आप कोरोना वायरस से किसी वायरस से इन्फेक्टेड होते हो, कोरोना वायरस 19 से, तो आपको ये दोबारा नहीं हो सकता है। क्या ये सच है? देखो, अभी तक कई वायरसेस में ऐसा देखा गया कि एक बार आप वायरस से ग्रसित हो गए तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, फिर आप दोबारा इससे इफेक्ट नहीं होते। पर कोरोना वायरस 2019 से में ऐसा नहीं देखा गया। कई ऐसे पेशेंट्स हैं चाइना में जो एक बार ग्रसित हुए, घर गए, ठीक हो गए और दोबारा उससे इन्फेक्ट हो गए हैं। तो ये जरूरी नहीं है अगर कोई एक बार इन्फेक्ट हो गया हो तो उसको दोबारा कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। तो अगर इसके इन्फेक्ट होने के बाद भी, ठीक होने के बाद भी उसको ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, अभी हम बहुत ही अर्ली स्टेज में इस वायरस के बारे में पता करने की, बहुत ही अर्ली स्टेज है। हम इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, लोग सब सर्च कर रहे हैं, इस बारे में भी सीख रहे हैं। तो अभी हमें पूरी तरह चीज़ें क्लियर नहीं है। सो आपको प्रिकॉशंस तो लेने ही हैं। वॉश आपको रेगुलरली अपने हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। तो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।